हेलो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाथों को उठा के कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार है? ओके, बोलिए हम तैयार है। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बात करता है वो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, और जब वो हमें बदलता है तो वो अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करना चाहता है ना? और जब वो अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करना चाहता है तो वो चाहता है कि हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर को जाने। आमीन। हमारे द्वारा बहुत से लोग किसको जाने? उद्धार के मार्ग को जाने, प्रभु की दया को जाने, उसके उद्धार के कार्यों को समझे। जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि फिलिप्पुस नाम का एक जो शिष्य था, वो खोजे को उसने क्या सुनाया? सुसमाचार सुनाया, और रथ के साथ दौड़ा। बाइबल बताती है वो कहां पे दौड़ा? रथ के साथ दौड़ा, और उसने एक यात्रा कर रहे व्यक्ति को क्या सुनाया? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, आप गौर से ध्यान दीजिए। आज का वचन बड़ा सामर्थी होगा। थोड़े समय में आपके साथ में कुछ विषय पर बात करना चाहता हूं कि आज का जो संदेश है वो मेरी और आपकी जीवन को टटोलेगा। मेरे और आपके अंदर से परमेश्वर उन सारी बातों को बाहर निकालेगा जो बातें शत्रु ने हमारे अंदर क्या करके रखी है? बना के रखी है। यहां पे जितने भी लोग हैं, चाहे जितने भी छोटे लोग बैठे हैं, यहां पे बच्चे लोग बैठे हैं। ओके, बच्चे लोग सुन रहे हैं वचन? आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बोलो हर एक की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझ में कोई भी पाप नहीं है। है कोई ऐसा? यहां पे है कोई ऐसा? हम सबको पता है कि पाप से हमारा दैनंदिन जीवन में संघर्ष होता है। हमारा जीवन जो है हमारा शारीरिक अभिलाषाओं के अंतर्गत हम पाए जाते हैं। बट अगर आज हम अपने जीवन में उस मददगार खुदा को अगर नहीं पुकारेंगे, हम अपने जीवन में उस मदद करने वाले यीशु मसीह की ओर अगर हम नहीं आएंगे, तो बाइबल बताती है हम इस दुनिया में कभी भी अपने जीवन में पाप पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। बोलिए मेरा यीशु इसीलिए आया कि मैं जयवंत जीवन जी सकूं। जयवंत जीवन, विक्टोरियस लाइफ। बोलिए सब, विक्टोरियस लाइफ। विक्टोरियस लाइफ का अर्थ क्या होता है? वचन जाने से पहले मैं आपको लेके जाता हूं ताकि बैकग्राउंड तैयार हो जाए। विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन, उसका मतलब क्या होता है? जयवंत जीवन का मतलब क्या होता है? नहीं, पापों से नहीं, परंतु जयवंत जीवन है ना, विक्टोरियस लाइफ हमको बताता है। जिस तरह पौलुस ने अपने जीवन को जयवंत करके जिया। आप एक मेन चीज मिस कर रहे हो इस उत्तर में। बोलिए जयवंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि वह हमारी ही तरह सब बातों में परखा गया। क्या लिखा है? अय्यूब की किताब कितने लोगों ने पढ़ा है? क्या अय्यूब जयवंत हुआ? यस, अय्यूब जयवंत हुआ। उसके जीवन में वो हर बातों से परखा गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप जयवंत होना चाहते हैं आप परखे जाओगे। परमेश्वर आपका टेस्ट लेगा। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों में डालेगा जिससे परमेश्वर आपके अंदर से कुछ बेहतर निकाल सके। हालेलुया। सपोज आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे नम्र कर, मुझे दीन बना, अचानक परमेश्वर आपके शत्रुओं को खड़ा कर देगा। शैतान भी वहां पर होगा और वो देखेगा कि आपने जो प्रेयर की है आप उसमें परखे जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। अब आप बोलेंगे प्रभु मेरे इतने शत्रु क्यों है, मेरे जीवन में इतना संकट क्यों है, अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। मेरे भाई तूने प्रार्थना क्या किया था?
नम्र आप तब होंगे जब आप गालियों को सुनेंगे। नम्र आप तब होंगे जब आप लोगों की कानाफूसी को सुनोगे। नम्र आप तब होंगे जब आपका कोई विरोधी खड़ा हो जाएगा। नम्र आप तब बनोगे जब कोई आपको मारे और आप फिर भी उसको आशीष देते चले जाओगे। बाइबल बताती है आप हर बातों में परखे जाएंगे। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर से लालच को दूर कर। प्रभु मेरे अंदर से क्या दूर कर? अचानक किसी ने स्टेटस लगाया, ओ आई परचेस ब्रांड न्यू आईफोन 16, आई परचेस ब्रांड न्यू आईफोन। ओ देखो मैंने बहुत अच्छी कार ले ली, ओ देखो हमको बहुत अच्छी नौकरी लग गई। और आप देख रहे हो उसके जीवन को, और चार 5 साल हो गए मेरे पास तो एक ही है। प्रभु तू क्या करता है? सभी को आशीष देता है, मेरे को कब? मेरे भाई ये तेरी परख थी। ये क्या है? कई बार परमेश्वर आपको उस भावनाओं में लेकर जाता है, उस तराई में लेकर जाता है। जैसे दाऊद के जीवन में वो तराई में लेके गया और कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि से आप तब तक नहीं डरेंगे जब तक तराई में ना जाए। हालेलुया। बोलिए अगर सिंहों के मुंह को बंद करना है, गुफा में उतरना पड़ेगा। उतना डेयरिंग होना चाहिए आपके अंदर कि आप गुफा में उतर सके। हालेलुया। मसीह जीवन बोलना इजी है मेरे प्रियो। आप इजीली हो सकता है किसी का न्याय कर दे, इजीली हो सकता है किसी के जीवन को देखकर आप किसी का न्याय कर दे। बट सवाल ये नहीं है वो कैसा चल रहा है, सवाल ये है खुदा मैं तेरी नज़र में कैसा हूं। आज बाइबल बोलो मेरी स्कैनिंग करने वाली है। सबकी आज परमेश्वर क्या करने वाला है? बोलिए आज का संदेश है उद्धार भाग क्रमांक 2। हालेलुया। परमेश्वर मेरे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल और मुझे मांस का हृदय दे। क्या आप सब बोल सकते हैं? बोलिए सब। परमेश्वर मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल और मुझे मांस का हृदय दे। फिर से रिपीट करेंगे। बोलो परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपने दिल पे हाथ रखे बोलो मेरे हृदय से पत्थर का हृदय निकाल दीजिए और मुझे मांस का हृदय दीजिए। क्या सीखना चाहते हैं आप? समझना चाहते हैं? आइए आप मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के महान वचन को। यहेजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय, यहेजकेल 36, यहेजकेल की किताब, यहेजकेल नबी की किताब, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 36वां अध्याय। जितने लोगों के पास बाइबल है हार्ड कॉपी आज में शेयर कर ले, अगर नहीं है तो। 36 यहेजकेल उसका 36वां अध्याय, यहेजकेल उसका 36वां अध्याय और निकाल लिए सबने? उसका 22 वचन से लेके तो आगे के कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज वचन भी पढ़ेंगे, आज उसके रहस्य को समझेंगे और वो वचन कैसे मेरे जीवन में लागूकरण करता है। इन वचन पे प्रभु यीशु आज मुझसे क्या बात करता है। हालेलुया। 22 वचन से पढ़े। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तूने उस जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उसके बीच में अपवित्र किया। और जब मैं उसकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। 24
मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊंगा। हालेलुया। आइए हम सब पढ़ेंगे वचन 26, 1 2 3 स्टार्ट। आमेन। बोलिए जीवित परमेश्वर का वचन है, प्रभु हमारी सहायता कर। परमेश्वर पिता यहां पे इज़राइल से बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इज़राइल राष्ट्र से बात कर रहा है। यह इज़राइल राष्ट्र जो है यह परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को उनको एक बात कहना पड़ रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रभु पुराने मन में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान दीजिए सामने की ओर। प्रभु क्या बोल रहे हैं? आई विल गिव यू द न्यू हार्ट। मैं आपको क्या दूंगा? नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा दूंगा। और आगे लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बोलिए, पत्थर का हृदय जा रहा है और मांस का हृदय आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? बोलिए, ये थोड़ा सुनने में आपको ऐसा लगेगा, प्रभु ये क्या है, ये शाब्दिक बातें हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये क्या कह रहे हो। इज़राइल भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन याद रखिए इज़राइल ने कुछ किया है गड़बड़। यहां पे खुदा के लोग जब जब गड़बड़ करेंगे तब तब परमेश्वर लकड़ी लेके आएगा, याद रखिएगा। बोलिए, वो चरवाहा है, उसके हाथ में लाठी भी है और बाइबल बताती है उसका वचन तलवार है। हालेलुया। उसके वचन के सामने शत्रु टिक नहीं सकता, उसके वचन के सामने बदरूहें टिक नहीं सकती। लेकिन आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज यदि वो सबसे ज्यादा प्यार करता है खुदा, तो वो मुझसे और आपसे कहता है और मुझे और आपको बदलने के लिए खुदा आज एक वचन कहता है। कौन सा वचन कह रहा है प्रभु? मैं तुम्हारे अंदर से क्या निकालूंगा? क्या निकालूंगा? मैं इसलिए बोलवा रहा हूं, जिंदगी में बहुत काम आएगा ये वचन। बोलिए, क्या निकालूंगा? बोलो, पत्थर का दिल निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ये कौन है पत्थर का दिल? बाइबल बताती है, जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर की दया को छोड़कर, परमेश्वर के अनुग्रह को छोड़कर अगर अपनी बुद्धि से क्या करता है, काम लेता है। आदम हवा, तुमको किस बात की कमी थी मेरे भाई? किस बात का तुमको प्रॉब्लम था? वहां पे अदन की वाटिका में तुमको सब मिल रहा था। अदन की वाटिका में तुम खेती नहीं करते थे, लेकिन फिर भी कितने प्रकार के फ्रूट्स मिलते थे? बोलिए, जो आज फ्रूट्स नहीं है उससे भयानक और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल उनको मिला करते थे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? थोड़ा मेरे साथ एक्टिव हो जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या प्रॉब्लम थी आदम आपको? वहां पे कोई जंगली पौधा नहीं था, वहां पे छांव थी, वहां पे कोई कंफर्ट लाइफ थी आपकी। लेकिन आपको परमेश्वर ने एक ऐसा हृदय दिया था जो खुदा से क्या कर सके? प्यार कर सके। लेकिन आदम, आपकी जो पत्नी है, हव्वा है, इनसे क्या हुआ है? गड़बड़ हुआ है और हव्वा बहकावे में आ गई है। हव्वा काय में आ गई है? हव्वा सर्प से कहती है
कि भैया परमेश्वर ने जो हमें कहा है कि तुम उसका फल नहीं खाना, सर्प क्या कहता है उनको? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो चोर किसी और काम के लिए नहीं आता भैया, केवल घात करने, हत्या करने, नाश करने के लिए। आपको क्या लगता है आप आराम से परमेश्वर की इबादत में बढ़ रहे हो, शत्रु हाथ पे हाथ धरे देखा रहेगा आपका? तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, तोड़ लो और क्या कर लो। और जिस समय उन्होंने अपनी बुद्धि का क्या किया, जिस समय उन्होंने अपने बुद्धि का क्या किया, वो बुद्धि जो खुदा ने उनको दी थी, खुदा से पूछना छोड़कर उन्होंने किसका सहारा ले लिया? चलो देख लेते क्या होता है। और तभी से मनुष्य के अंदर बाइबल बताती है मांस का हृदय चला गया। हेलो हेलो बोलो, जब वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खा लिए, पेड़ का फल खा लिए, क्या गया उनके अंदर? बोलिए स्टोन हार्ट, पत्थर का हृदय आ गया। आपने कभी पत्थर देखा है? बोलिए पत्थर देखा है? अभी भाई मॉइल में जॉब पे जाने वाले हैं, ये नीले नीले पत्थर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैंगनीज का पत्थर निकालेंगे, निकालेंगे। पत्थर देखा है आपने? पत्थर पत्थर ऐसा करिए, बोलो पत्थर। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था? है ना? ये पत्थर कैसा होता है? पत्थर कैसा होता है? पत्थर सख्त होता है। पत्थर को अगर तोड़ने जाओ क्या होता है? क्या होता है? और अगर उसको ज्यादा ही क्या किया जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? इट मीन्स पत्थर को अगर आप देखते हैं तो पत्थर को हम इस वजह से देखते हैं, अरे यार इसका कुछ भविष्य नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है पत्थर के हृदय वाली जिसमें कोई सेंस नहीं है। ये एक ऐसा स्वभाव है जिसके अंदर प्यार का कोई सेंस नहीं है। कोई मेरे लिए मदद कर रहा है, पत्थर दिल वाले को कोई लेना देना नहीं है। कोई मेरे लिए रात जाग रहा है, पत्थर दिल वाले को कोई लेना देना नहीं। कोई मेरे लिए घुटना टेक के दुआ कर रहा है, पत्थर दिल वाले को क्या लेना देना? भैया करो, तुम्हारा काम है करो, मैं क्या करूं? मैं आ गया हूं जादू से इस दुनिया में, मैं आ गया हूं जादू से इस दुनिया में। क्या आप मेरे साथ हैं? इज़राइल को खुदा ने निर्माण किया है, इज़राइल को अब्राहम की संतान बनाया है, लेकिन ये इज़राइल क्या कर रहा है? अपने अंदर पत्थर का हृदय लेके चल रहा है, और पत्थर का हृदय लेके चल रहा है, लेके चल रहा है, लेके चल रहा है, और बार बार वो गलती कर रहा है, बार बार वो गलती कर रहा है जो खुदा ने मना किया है, बार बार गिर रहा है जो खुदा ने मना किया है, बार बार वो काम कर रहा है जो खुदा को पसंद नहीं है। और खुदा को मालूम सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं है? बोलिए, अगर खुदा सबसे ज्यादा घृणा करता है, मालूम किससे करता है? बोलिए, जब आप खुदा का स्थान किसी और चीज को दे देते हैं। जब आप अपने जिंदगी में परमेश्वर का स्थान किसी और चीज को दे देते हैं, वो आपके लिए मूरत बन जाता है। याद रखिएगा, उस समय लोग मूरत के आगे झुकते थे, लेकिन आज की कलीसिया की मूरत मालूम कौन है? वो चीज, वो समय जो आपने खुदा को सेकंड में रख दिया है, उस चीज को आपने फर्स्ट रख दिया है। हो सकता है वो आपका एजुकेशन हो सकता है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड हो सकते, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकता है आपका वो पैसा कमाने की धुन हो सकता है। मेरे प्रियो खुदा के लोगों, खुदा आपसे कहता है, अगर आप खुदा से दूर रहे, आपका हृदय पत्थर का बन जाएगा, आपके अंदर सेंस नहीं होगा। लकवा मारे वाले व्यक्ति के जैसा हाथ हो जाएगा वो। लकवा का ग्रसित पेशेंट देखे क्या आपने? सुई भी चुबा दो तो उसको कोई सेंस नहीं। एक व्यक्ति जिसके लिए किसी के लिए बोझ नहीं, किसी के लिए तड़प नहीं, ओ किसी के लिए कोई प्यार नहीं, ऐसा व्यक्ति को इज़राइल बोलता है, कैसे बन गए हो तुम? कैसे बन गए हो तुम? परमेश्वर बोलता है, तुम इसलिए ऐसे बन गए हो क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है, तुम्हारा हृदय जो है, मालूम है प्रभु गलत नहीं है,
मालूम है दंड मिलेगा, मालूम है क्या हो गया, परमेश्वर मुझसे क्या होगा, नाराज होएगा, मालूम है मुझे खुदा के घर में उपस्थित रहना है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर क्या करते हैं, वही गलतियों को दोहराते हैं, वही गलतियों को अपने जीवन में समेटे हो सकते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं। मेरे प्रियो, जब तक खुदा का हाथ ना आए, बोलिए पड़ोसी को, जब तक उस प्रेमी खुदा का हाथ ना आए, मेरी परिस्थिति नहीं बदल सकती। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, सारे जगत से ऐसा कि उसने अपना एकलौता, किसने दिया पहल किसने किया? क्योंकि परमेश्वर को पता है, अगर मैं आज नहीं उठाऊंगा कदम, अगर मैं आज अपने बेटे को नहीं भेजूंगा, अगर मैं आज अपना पवित्र आत्मा नहीं भेजूंगा, तो ये लोग तो वैसे भी इनका कोई भविष्य नहीं है, ये कब का पत्थर हो जाएंगे और एक दिन सेंसलेस हो जाएंगे। आज देखिए दुनिया में कितने पत्थर दिल लोग पड़े हुए हैं, कितने पत्थर दिल लोग पड़े हुए हैं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, भाषाओं के लिए झगड़े हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, जातियों के लिए झगड़े हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठाइए, प्रांत के लिए क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। आज देखिए, आज आरक्षण के लिए झगड़े हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये पत्थर दिल लोगों की संख्या इन दिनों बहुत बढ़ चुकी है? हालेलुया। ये पत्थर दिल है इज़राइल, और ये इज़राइल बाइबल बताती है ये बार बार खुदा के विरोध में जा रहा है। किसके विरोध में जा रहा है? लेकिन प्रभु कहते हैं इससे ऐसे नहीं चलेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु कहते हैं ऐसे से नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जर मी पुढाकार घेतला नहीं, यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं पुढाकार नहीं लूंगा, अगर मैं अपनी ओर से नहीं जाऊंगा, अगर मैं अपनी ओर से काम नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, यशाया को एक दर्शन दिखता है। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, यशाया ने खुदा को कहां देखा? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया। दर्शन देख रहा है, लोगों को वो देख रहा है, और मालूम खुदा की एक वाणी आती है, मेरी ओर से कौन जाएगा? क्या बोलता है? आपको मालूम है खुदा आज भी आपको भेजना चाहता है। बोलिए, 6वें अध्याय के पहले यशाया का हृदय पत्थर का है। मालूम दूसरों की गलतियां गिना रहा है, पढ़ रहे, दूसरों को क्या बोल रहा है? हाय तुम पर, तो हाय तुम पर, हाय तुम पर। बोलो, जब खुदा को देख लिया, बोलो क्या बोलता है? हाय मुझ पर। हालेलुया। कब आपने दुआ करी, फास्टिंग की, प्रभु मुझे मेरा पत्थर दिल दिखा, मुझे मेरी गलती दिखा। पवित्र आत्मा से भरने के लिए तो सब करते हैं, सामर्थ पाने के लिए तो सब करते हैं, बट वो आत्मा का अभिषेक सामर्थ तब तक नहीं आएंगी जब तक मेरा पत्थर का हृदय प्रभु ना निकाल दे। हालेलुया। यशाया को बोलता है, यशाया बोलता है, प्रभु मैं कौन हूं? हाय हाय मैं, पढ़िए आगे, देखिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आज आपके होठ कैसे है? कितने लोग गालियां बकते, बपतिस्मा लिए हुए प्रभु के प्यारे प्यारे बच्चे खुदा भी स्वर्ग से देखता हूं मैं आज भी इनके होठ कैसे है? कितने लोग निंदाएं करते हैं। कोई नहीं है यहाँ पे, अरे यार तो फिर हम प्रचार किसके लिए कर रहे हैं? फिर तो स्वर्ग चले जाओ भाई। कोई नहीं करते हैं। कितने लोग निंदाएं करते हैं। अच्छा, कभी कभी चुगली भी करते हैं, कभी कभी। अरे रे, बोले ये सब इसलिए है कि हमने अपने आप को कभी उंडेला नहीं है प्रभु के सामने। हमने अपने आप को, परमेश्वर को कभी अपने जीवन में काम करने नहीं दिया है।
हमने प्रभु के लिए एक जगह बना दी है, प्रभु आप वहां रहो, हम यहाँ रहते हैं, है ना। प्रभु मेरे अंदर मत आओ, मेरे, लेकिन यशायाह को बोल रहा है मैं अशुद्ध होठ वाला और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में। देखिए आप यशायाह किसके प्रेजेंस में है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। और आगे देखिए क्या होता है। हाँ आगे, कि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ मैंने किसको देखा है? सेनाओं के यहोवा महाधिराज को। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं? उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उसके प्रकाश को देख सकते हैं? बोलिए, हम जब प्रार्थना में होते हैं, बाइबल बताती है वो हमारे बीच में उपस्थित है। वो फेथ है, क्योंकि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, हम अंधे की बातों पर क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु ने अनुग्रह दिया तो वो प्रकट करेगा, जैसे कई दासों पर प्रभु ने प्रकाश के द्वारा प्रभु उनको प्रकट हुआ, यीशु मसीह का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। वो डिपेंड करता है आपका समर्पण कितना है, वो डिपेंड करता है आप कितने दिन के फास्टिंग में, वो डिपेंड करता है आप खुदा के लिए कितने भूखे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है प्रभु देखे या ना देखे। बोलिए, अगर उसका वचन मेरे पास में है, वो वचन मेरी जिंदगी को बदल सकता है। और यशायाह को बोलता है परमेश्वर कि तू कैसा है, अशुद्ध है। और यशायाह पश्चाताप कर रहा है। यशायाह क्या कर रहा है? कितने लोगों को पश्चाताप हो रहा है वचन सुनते सुनते कि हाँ यार मैं ऐसा हूं, मुझे सुधार की आवश्यकता है। सुनिए आज क्या कहता है। तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसे चिमटे में वेदी पर से उठा लिया था, हाँ? मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा। किससे छू के कहा? यशायाह के होठों को छूकर। छू के कहा, क्या कहा? देख, इससे तेरे होठों को छू लिया है। देख, इस अंगारे ने तेरे होठों को क्या किया है? छू लिया है। आगे, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। तेरा अधर्म क्या हो गया? आगे, और तेरे पाप क्षमा हो गए। और तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, आपको मालूम है पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह आज आपके साथ में है। बोलिए, अपने पड़ोसी को अपने पापों के बोझ को लेके ना चले। आप उस बोझ में पत्थर दिल बन जाएंगे। हेलो, क्या हो जाएंगे मैं और आप? क्या आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो, जो पापों में चलेंगे हम पत्थर दिल हो जाएंगे। फिर किसी का डांट से, किसी की बातों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा हृदय क्या हो जाएगा। लेकिन वो पत्थर के हृदय को मालूम परमेश्वर आज क्या करना चाहता है? पिघलाना नहीं, सीधा निकालना चाहता है। यशायाह को बोल रहा है तेरे पाप क्या हो गए हैं? क्षमा हो गए हैं। अब मालूम है जब पाप क्षमा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा, वाचा का आत्मा, परमेश्वर पिता का आत्मा, वो हमारे अंदर क्या करता है? हालेलुया। वो हमारे अंदर अपने आत्मा को क्या कर देता है? हमारे अंदर क्या डाल देता है? अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर क्या करता है? डाल देता है। पवित्र आत्मा केवल चीखना चिल्लाना नहीं है मेरी बेटी, पवित्र आत्मा यह है कि हमारा चरित्र बदलता चला जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, बोलिए, वो चिल्लाने का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा बदलाव लाने का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आप मांगते हैं, पवित्र आत्मा का पहला काम यह है वो आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल देगा और आपके अंदर क्या देगा? आज मैं कई बहनों के पास मिलता हूं, कई लोगों को मैं देखता हूं, मालूम कभी कभी पवित्र आत्मा को अंदर से बताता है इनको पश्चाताप के आंसू रोए हुए कई दिन हो गए। इन्होंने पश्चाताप करने, आंसू के साथ इन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया। सूख गए हैं इनके आंसू, क्योंकि दुख, इतना दुख तले इतना दब चुके, इन्होंने कभी अपने दुख को मेरे सामने उंडेला नहीं है। आपको मालूम है एक ऐसा स्टेज में मनुष्य आता है कभी कभी जो ज्यादा दुख झेल लेता है ना, उसके आंसू सूख जाते हैं। एक व्यक्ति से मैं पिछले दिनों मिला और वो कहने लगा
भैया आप मेरे घर में किसी की डेथ भी होती ना, मैं रोता नहीं हूं। बोला क्यों भाई? बोला यार मैं तो अभी रो देता हूँ यार, मैं बड़ा इमोशनल हूँ। बोले आपको देख के लगता नहीं? बोला मैं बोलो इमोशनल हूँ क्योंकि मैं प्रार्थना में होता हूँ, मैं अपने लिए रोता हूँ, आंसू निकलते हैं मेरे। बोला मेरे बोला आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों है आपकी स्थिति ऐसी? मैंने छोटेपन से जवानी में मध्यम एज में इतने दुखों को झेला है, इतने दुखों को झेला है, इतने लोगों की ताड़नाओं को मैंने सहा है कि रोते 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 अब मैं स्टेज पे आ गया हूं कि अब मेरे को किसी के लिए कोई परवाह नहीं है। मैं बोला हाँ, मैं प्रेयर कर रहा, प्रभु ये कैसा आदमी है? अब मेरे आंसू सूख चुके हैं। कोई मर जाए मेरे सामने, कोई कट जाए मेरे सामने, कोई जल जाए मेरे सामने, मैं तस्से मस नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे आंसू सूख चुके हैं। बताइए आंटी कितनी भयानक परिस्थिति हो आदमी की? अच्छी परिस्थिति है, भयानक परिस्थिति है? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अंदर सेंस खत्म हो गया है, मालूम पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, और मालूम क्या बात कर रहा है? मेरे बेटे इसको उद्धारकर्ता की जरूरत है, इसको उस खुदा की जरूरत है जो इसके अंदर से क्या निकाल ले। और जब प्रभु टच करता है ना, जब प्रभु नया मन देगा ना, नया हृदय देगा ना, ये इतना रोएगा, ये इतना रोएगा कि उसको आंसू कम पड़ेंगे। याद रखिए, आंसू बहाने वाली प्रार्थना एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं आपको प्रभु नया मन दे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे, परमेश्वर अपने मांस का हृदय आपको दे, तो इजराइल के मानिंद खुदा आपसे कहता है आज अपने विचारों से बाहर आ जाए, आज अपने घमंड से बाहर आ जाए, आज अपनी पहचान से बाहर आ जाए। आज खुदावन कहता है आज रो मेरे सामने अपने गुनाहों के लिए, मांगो माफी खुदा से। वो परमेश्वर आपको नई सामर्थ से भरने को तैयार है, वो परमेश्वर आपको पास के हृदय से भरने के लिए तैयार है। वो फिर से एक बार आपके अंदर क्या लेके आ जाएगा? जागृति लेके आ जाएगा। फिर से एक बार आप दूसरों के लिए घुटना टेक कर दुआ करेंगे। फिर से एक बार वो पैटर्न की दुआ बंद हो जाएंगी आपकी, और समर्पण की दुआ शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर तो हम अब भी कर रहे हैं। बोलिए हमारी प्रार्थना कई बार फरीसियों की तरह हो जाती है। किसी दिन सिखाऊंगा मैं फरीसियों के 50 चिन्ह, मेरे पास स्टडी है। और मालूम पवित्र आत्मा भी क्या बता रहा है, यहां बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप में फरीसी बने बैठे हैं। फरीसी कौन होते थे? बोलिए, एक नंबर का पत्थर का दिल। लेकिन जब पब्लिक में आते थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, ऐसा है प्रभु, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और जब अकेले में होते थे, जब कोई नहीं देख रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उस तो ऐसा है, उससे तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो ऐसा है। प्रभु बोलेंगे भैया तू कौन है? लेकिन मालूम है प्रभु यीशु आज ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। बोलिए अपने आप को उसके सामने प्रकट करें। हालेलुया। अपने आप को उसके हाथों में उंडेल दे। उसका वायदा है मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? मैं तुम्हारे अंदर से क्या निकालूंगा और तुमको कौन सा हृदय दूंगा। आपको मालूम है क्रूस कलवरी में जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या बहा दिया? खून बहा दिया। वो लहू का एक एक कतरा उसने मेरे लिए बहाया कि मेरा चरित्र साफ हो जाए, मेरे पापों की क्या हो जाए। वो यीशु केवल चमत्कार नहीं करता, परंतु उसका पहला मकसद है वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं आपका जिंदगी बदल जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका उठना बैठना चलना फिरना बदल जाए, आपका बात करना बदल जाए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको परखता है। एक बार प्रभु के दास के चर्च में एक बहन आई,
देखिए प्रभु कलीसिया में परखता, ध्यान दीजिए सामने, इधर देखिए मेरे तरफ। वो बहन पे 1-2 हफ्ता चर्च अटेंड करी, किसी ने बताया कि वो बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो बहुत गाती है। तो वो तीसरे हफ्ते से पास्टर को बोलने लगी, पास्टर साहब मुझे वर्शिप के लिए मौका दो, मैं वर्शिप करना चाहती हूँ। तो पास्टर साहब ने बोले आप वहाँ बैठ के भी तो वर्शिप कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे स्टेज पे, मुझे माइक में बोले मैं गाना चाहती हूँ। तो पास्टर जी ने बोले ठीक है, आप थोड़े दिन रुकिए, मैं आपको समय दूंगा। फिर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते बाद फिर आई, पास्टर साहब मुझे क्या दीजिए, माइक दीजिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे सामने लाइए, मैं क्या करना चाहती हूँ। पास्टर साहब बोले ठीक है, मैं एक शर्त पे दूंगा। बोले अगले 1 महीने तक आपके लिए एक सेवा है परमेश्वर के पास। यही एक सेवा नहीं है, बहुत सी सेवा है चर्च में। बोले बताइए ना कौन सी सेवा है, कौन सी सेवा है। बोले अगले 1 हफ्ते तक जब लोग आते हैं चर्च में, उनकी आड़ी टेढ़ी चप्पलें होती है, उन चप्पलों को सीधे रखना है बस आपको, अगले 1 महीने। फिर उसके 1 महीने के बाद फिर आपको मैं क्या बोलूंगा, ब्रदर वो अगले हफ्ते दिखी ही नहीं। हेलो, आओ कोई, आओ सिस्टर, बहुत खुशी से आओ। भैया जय मसीह की, संडे है, सुबह सुबह बोलो भैया। सामने जी थोड़ा बाथरूम साफ कर दो, जाओ, लोगों के चर्च है। मैं क्या तुमको बाथरूम साफ करने वाली दिखती हो? मैं क्या चर्च इसलिए आती हूं, है ना? ओके, मालूम, जब तक हमारी तैयारी बाथरूम साफ करने में अगर हम ईमानदार नहीं है, परमेश्वर वहां पर रखता है। न जाने कब किस बहन या भाई को प्रभु बोल दे जाओ चर्च का टॉयलेट बहुत गंदा है, आप साफ करिए, वो भी एक सेवा है। वो कलीसिया का परिवार है, वो खुदा के परिवार की वो जगह है, खुदा के भवन का वो एक पार्ट है, आप साफ करिए, बट बिना कुड़कुड़ाए। याद रखिए, अगर हम उस हद तक अगर हम हम्बल है, इसका मतलब मांस का हृदय अभी भी है, तो तब तक बाकी सब एक्टिंग है। बोलो अपने पड़ोसी को, बाकी सब एक्टिंग है। पास्टर के सामने, सिस्टर के सामने, ब्रदर के सामने, उसके सामने, उसको दिख जाए, उसको दिख जाए, क्या है? बोलिए पत्थर का, बैठ जाइए। पत्थर का हृदय आज भी जिंदा है, जिंदा है। बोलिए अगर कड़वाहट है, पत्थर का हृदय आज भी जिंदा है। किसी के लिए गुस्सा है, पत्थर का दिल आज भी जिंदा है। किसी के लिए नफरत है, पूछो अपने पड़ोसी, किसी के लिए नफरत है, पत्थर का दिल आज भी जिंदा है। मेरा प्रभु जब आएगा, तो सबसे पहले चरित्र पे काम करेगा। हेलो, मैं पासबान बनाने के पहले परमेश्वर ने बहुत तोड़ा है मेरे को, और ये सबसे टफ काम है पासबानी करना। कई जवानों को मालूम है कितना टफ काम है। एक जवान ने पिछले दिनों मुझे कहा, भाई आपको ऐसा लगता नहीं कि डंडा उठाओ और हमको बजाओ? बोला क्यों भाई? क्योंकि हम बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं आपके। बोला भाई मैं नहीं चाहता। बोला दैट इज द टफ काम है, ये बहुत टफ काम है ना? आप बनना चाहोगे? अगर आपको मैं बोलूं गरम तवे पे बैठना चाहोगे? जस्ट लाइक पास्टर बनना चाहोगे? जस्ट लाइक गरम तवे पे बैठना है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कठोरता से प्रभु न्याय करेगा तो वो पासबानों का करेगा। आज आपको मालूम है, जो प्रचारक आपको यीशु मसीह के मेन उद्देश्य से नहीं मिला रहा है इन दिनों, उनसे बच के रहिएगा। जो आपको यीशु मसीह से मिला है, जो आपको आपके जीवन को सुधारने वाली शिक्षाएं बताए, जो आपके जीवन को बदलने वाली शिक्षाएं बताए, याद रखिए आज का वचन है, अगर मेरा उद्धार होगा, प्रभु मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल और मेरे अंदर कौन सा हृदय दे। जब मांस का हृदय आएगा, आप हर एक के लिए दुआ करेंगे। आप दूसरों को अपने जैसे, दूसरे के बच्चे को अपने के जैसे को जैसा प्यार करेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने खोए हुओं के लिए आंसू बहाकर दुआ करेंगे। खोए हुओं के लिए सेंस आ जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा? नुकसान फायदा समझ में आएगा। पत्थर है तो नुकसान भी हो फायदा भी हो, क्या लेना देना है भैया? मैं लेबर बन जाऊं यार, अरे मैं गड्ढे में दब जाऊं, तुमको क्या लेना देना है? मेरे भाई तू पत्थर का दिल है, लेकिन हम तुम्हारा मांस का दिल है। हेलो हेलो, है ना? जो भेड़ भटक जाती है ना? भेड़ को क्या मतलब वो कहाँ जा रही है भैया, लेकिन चरवाहे का दिल, मांस का हृदय है, वो भागेगा। हालेलुया, जैसा यीशु भाग के आया स्वर्ग से। आमेन। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज आप कौन सा हृदय लेके चलना चाहते हैं अपने जीवन में? कौन सा हृदय चाहिए आपको? क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? बोलो, अगर आंसू बहना शुरू हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कलीसिया में रोए दिखाने के लिए, जब पर्सनल दुआ करे, अगर आंसू बहना शुरू, मेरे को पर्सनल मैसेज करना या मुझसे बात करना, भैया इस वचन के द्वारा रोके हुए आंसू फिर से एक बार तरस के बहने लगे हैं। और जब आंसू बहते हैं, हन्ना बिलक बिलक कर रोई, एलिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, एस्तर आंसू बहा के रोई। बाइबल बताती है इजराइल राष्ट्र बच गया। हालेलुया। कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती, वो प्रार्थना परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थनाएं वचन के अनुसार हो, हमारी प्रार्थनाएं तरस की प्रार्थनाएं हो, और हमारा जीवन मांस का हृदय वाला जीवन बने, हम एक दूसरे की चिंता करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। मालूम मेरी ये दुआ है खुदा से, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। ऐसा ना हो कि मैं निर्धन होकर प्रभु तेरी विरुद्ध कुड़कुड़ाऊं और धनी होकर तेरे विरुद्ध घमंड करूं। प्रभु मुझे रोज की रोटी खिलाना। मैं आपको मालूम है, किसी की सहायता हो, कुछ भी हो, खुदा का काम हो, प्रभु ने ये हृदय मेरे अंदर दिया है। मैं अपने बटुए को खाली करने से आगे पीछे नहीं देखता हूँ, बीज बोने से आगे पीछे नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है आज मैं बीज बोऊंगा, परमेश्वर मेरे अकाउंट को वापस से भरने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नदी के समान अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। जाएगा, आते जाएगा, जाएगा, एक दिन कलवरी प्रार्थना भवन में नदी के समान बनेगा। हालेलुया। लोग आते जाएंगे, लोग ब्लेस होते जाएंगे, लोग प्रभु के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन ऐसा बने कि परमेश्वर आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दे। आज घर जाए, अपने आप से बात करे, घर जाए अपने जीवन से बात करे, घर जाए अपने आप से पूछे, क्या मैं खुदा के अनुग्रह को ग्रहण कर रहा हूं कि मैं उसके अनुग्रह को ठुकरा रहा हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं उसके अनुग्रह को बर्बाद तो, अगर उसका अनुग्रह है तो आज पश्चाताप करें। आखिरी बात बता के वचन समाप्त कर रहा हूं, बाइबल बंद कर दीजिए। बोलिए, जब मांस का हृदय मेरे अंदर होगा, आखिरी बात सुनिए सब, पीछे वाले सब ध्यान से, जब भी कोई मुझे वचन से करेक्ट करेगा, बोलिए, जब भी कोई मुझे वचन से सुधारेगा, मैं नम्र होकर अपने अंदर सुधार लेके आऊंगा। आपको मालूम है, मेरे खुदा को और मुझे एज अ पास्टर सबसे ज़्यादा किन लोगों से मैं भी गुस्सा करता हूँ, नफरत नहीं पालता, बट मैं किन लोगों से मैं फिर एफर्ट डालना छोड़ देता हूँ, प्रभु भी छोड़ देता है। मालूम, खुदा के समझाने के बाद भी, खुदा के काउंसलिंग करने के बाद भी, अगर आप खुदा की बात को मुजोरी करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं खुदा के दासों का, याद रखिए, मूसा की निंदा की, मरियम ने
खुदा ने स्वर्ग से सुना, मरियम पृथ्वी पे कोड़ी हो गई। कभी भी अपने जीवन से किसी भी खुदा के दास का अनादर ना करे, क्योंकि खुदा का दास परमेश्वर के ओर से आपके लिए बात करता है। चाहे फिर वो आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपके मामा हो, आपके काका हो, कुछ भी हो, अगर वो खुदा का दास है, अगर वो वचन से मुझसे बोल रहा है, मुझे उस बात का क्या करना है? आदर करना है। थैंक यू मैन ऑफ गॉड, आपने मेरे अंदर उस गड़बड़ी को देखा और मुझे सुधारा। हालेलुया। क्योंकि कल रात पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने एक निर्णय लिया है। मालूम क्यों? पवित्र आत्मा ने कहा, अभिषेक तेरे 5 बार बताने पर, दाऊद ने कितने पत्थर लिया था? 5 बार बताने पर 6वीं बार भी अगर करे, 6वीं बार तो सिर्फ साइलेंट रहेगा, सिर्फ प्रेयर करेगा, फिर मैं बोलना बंद कर दूंगा। क्योंकि खुदा बोलेगा सिर्फ क्या कर? प्रार्थना कर। कि बार बार बताने पर भी अगर सुधार नहीं आ रहा है, प्रार्थना करूंगा। आप बोलेंगे भैया इससे अच्छा आप बोलते तो बहुत अच्छा होता, आपकी खामोशी बहुत परेशान कर रही है। याद रखिए, जब मलाकी खत्म हुआ, मत्ती शुरू हुआ, 500 साल का गैप था। वो खामोशी में बहुत कुछ बर्बादी आ गई। याद रखिए, आपका जीवन तब संवरेगा जब खुदा आपसे रोज बात करेगा, और जब खुदा रोज बात करेगा, आपके जीवन में वो सुधार लेके आएगा। हालेलुया। पत्थर का हृदय निकालेगा, मांस का हृदय देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलिए, हमारी दुआ है खुदा से, हमारी दुआ है खुदा से, परमेश्वर हमारे अंदर से, परमेश्वर हमारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल दे, पत्थर के हृदय को निकाल दे, और हमें मांस का हृदय। हमें मांस का हृदय दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और अपने जगह पर बैठे बैठे ही आप प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। पवित्र सामर्थी सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हमारी कलीसिया के सारे लोगों के लिए जो आज इस जगह पर बैठे हैं, नासरत यीशु के नाम से प्रभु, आज कोई भी हो जो आज तेरे रहमो करम से जिंदा है प्रभु, प्रभु ये आज तेरे अनुग्रह से प्रभु ये जिंदा है परमेश्वर, ये आज तेरे प्रेजेंस से जिंदा है परमेश्वर। आज मेरे जीवन में प्रभु हो सकता है बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु आज तेरा आत्मा मेरे अंदर काम करे, पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर दे परमेश्वर। ओ प्रभु, आज हर एक लोगों के हृदय को बदल दे परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में तू अपने काम को शुरू कर। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करना शुरू करें, मेरे प्रियो दुआ करना शुरू करें। परमेश्वर आपको बदलने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको अपने अनुभव से बचाने के लिए तैयार है। आइए उस खुदा को अपने जीवन को समर्पित करें, आइए उस खुदा को अपनी जिंदगी को समर्पित करें। प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में इस वचन को डाला है और आज के वचन के द्वारा लोग आशीर्वादित हुए हैं, लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए यीशु के नाम से, लोगों के जिंदगी में प्रभु एक नया छुटकारा आ जाए। ओ प्रभु, लोगों की जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य करना शुरू करें, पवित्र आत्मा आप काम करना शुरू करें, पवित्र आत्मा आप मंडराना शुरू करें, पवित्र आत्मा आप अपनी बेदारी में आना शुरू करें, लोगों की परिस्थिति को बदल दीजिए परमेश्वर। आज हर एक लोगों से आप बात कीजिए, आज हमारी जिंदगी को बदल दीजिए। आज जो लोग प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु जो लोग परमेश्वर आज तेरी ओर झुके हैं परमेश्वर, प्रभु आज उनकी जिंदगी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रभु आप सामर्थ्य दीजिए। आज हमें उठा के खड़ा कर दीजिए प्रभु, हम घटते जाए और प्रभु तू बढ़ता जाए और प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु हमें छूने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें अपने सामर्थ्य भरने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल तुझे देते हैं। दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस पश्चातापी भावनाओं को अपने जीवन में बनाए रखे। बोलिए एक वर्ड आप चाहे तो लिख लीजिए या समझ लीजिए, बोलिए पश्चाताप यह उद्धार का दरवाजा है, उद्धार का दरवाजा है। स्वर्ग वही जाएगा जिसका उद्धार हुआ है,
स्वर्ग वही जाएगा जिसका उद्धार हुआ।